अगर आप अपनी फैमिली को स्टार्ट करने के लिए या ग्रो करने के लिए आईवीएफ के बारे में सोच रहे हो तो आपने ज़रूर से फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में सुना होगा। आज ये प्रोसेस क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल आईवीएफ में क्या होता है। आईवीएफ में हम इंजेक्शंस दे के ओवरीज में ज़्यादा एग्स बनाते हैं, एग्स और स्पर्म्स को लैब में ले जाते हैं और उसमें से एम्ब्रियोज बनाते हैं। अब ये एम्ब्रियोज या तो 3rd डे के होते हैं या और अच्छे हो तो डे 5 के ब्लास्टोसिस स्टेज एम्ब्रियोज होते हैं। अब जब भी एम्ब्रियोज रेडी हो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि हम फ्रेश ट्रांसफ़र करें, कि अगर 3rd डे का एम्ब्रियो हो तो पिकअप के 3 दिन बाद, और अगर डे 5 का एम्ब्रियो हो तो पिकअप के 5 डेज़ बाद ये एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज अगर हो तो उसको हम फ्रीज़ करते हैं। एक दूसरा अप्रोच है जिसको ऑल फ्रीज अप्रोच कहते हैं, कि जो भी एम्ब्रियोज बने डे 3 या डे 5 को हम वही साइकिल में ट्रांसफ़र नहीं करते, पर वो एम्ब्रियोज को हम फ्रीज़ कर देते हैं। अब ये करते हैं क्योंकि हम हर एक केस में फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर एग्स बहुत ज़्यादा हो और हम फ्रेश ट्रांसफ़र करें तो मदर को ओवरिन हाइपरस्टिमुलेशन का रिस्क रहता है। अगर एम्ब्रियोज हो पर यूट्रस की लाइनिंग अच्छी नहीं बनी हो तो वही साइकिल में ट्रांसफ़र करने से प्रेगनेंसी के चांस कम होते हैं। तो ऐसे कई सिचुएशंस है जिसमें हम ऑल फ्रीज साइकिल करते हैं। तो जो भी एम्ब्रियोज बने वो सारे एम्ब्रियोज को हम फ्रीज़ करके रखते हैं। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या है? फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब है कि वही एम्ब्रियोज जो हमने पहले की साइकिल्स में क्रिएट किए थे, या 1 महीने पहले की साइकिल हो या 2 साल पहले की साइकिल हो, जो एम्ब्रियोज हमने पहले की साइकिल में क्रिएट किए थे उसको हम डिफ्रीज़ करते हैं और यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। इसको कहते हैं फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, उसके फ़ायदे क्या होते हैं? पहला फ़ायदा है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, कि अगर यूट्रस की लाइनिंग अच्छी ना हो तो हम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी लाइनिंग अच्छी हो तब ट्रांसफ़र करें। अगर एग ज़्यादा हो तो हाइपरस्टिमुलेशन का रिस्क ना हो और सेफ़र हो मदर के लिए, इसलिए हम 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ट्रांसफ़र करते हैं। और कभी हमने फर्स्ट साइकिल में आईवीएफ किया, प्रेगनेंसी रह गई और एक चाइल्ड है, तो ये कपल को अगर 2nd या 3rd चाइल्ड चाहिए और एम्ब्रियोज पड़े हो तो वो केस में भी हम ओल्ड एम्ब्रियोज यूज़ करके फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये भी है कि एम्ब्रियोज यंगर एज के होते हैं तो प्रेगनेंसी का चांस भी ज़्यादा अच्छा रह सकता है। इसके अलावा कई बार हम एम्ब्रियोज को जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, कोई स्पेसिफिक मोनोजेनिक डिजीज़ के लिए या क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग के लिए या एचएलए मैचिंग के लिए। तो ऐसे केसेस में भी रिपोर्ट आने तक हम एम्ब्रियोज को फ्रीज़ करके रखते हैं, फिर उसके बाद एक फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? इसके लिए हम पीरियड के 2nd डे से मेडिसिन स्टार्ट करते हैं यूट्रस की लाइनिंग डेवलप करने के लिए। 10-12 डेज़ बाद चेकअप के लिए बुलाते हैं और सोनोग्राफी में मॉनिटर करते हैं कि लाइनिंग अच्छी बनी। उसके साथ साथ हार्मोनल टेस्टिंग भी करते हैं, यही चेक करने के लिए कि हार्मोन्स नॉर्मल है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक हो तो हम प्रोजेस्टेरोन मेडिसिन ऐड करते हैं। अब ये प्रोजेस्टेरोन मेडिसिन हम 3 या 5 डेज़ देते हैं, डिपेंडिंग के एम्ब्रियो का स्टेटस क्या है। अगर डे 3 का एम्ब्रियो हो तो 3 दिन प्रोजेस्टेरोन देते हैं, और अगर डे 5 का ब्लास्टोसिस स्टेज एम्ब्रियो हो तो हम 5 डेज़ प्रोजेस्टेरोन देते हैं। और उसके बाद वो एम्ब्रियो को जिसको हमने फ्रीज़ किया था उसको थॉ करते हैं, यानी डिफ्रीज़ करते हैं, और सोनोग्राफी गाइडेंस में यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। एकदम सिंपल प्रोसेस है, कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती और एकदम पेन फ्री प्रोसेस रहता है। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या करना है? एक कि अपनी सारी मेडिसिन टाइम टू टाइम लेते रहो। कोई भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हार्मोनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो एक भी मेडिसिन का एक भी डोज मिस ना हो उतना ध्यान रखना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, तो क्राउडेड स्पेसेस में कम जाओ, बाहर का खाना मत खाओ कि इन्फेक्शंस ना हो जाए आपको। ये 2 सिंपल टिप्स है, बाकी अपनी सारी रूटीन एक्टिविटीज़ आप जैसे पहले करते थे वो सब कर सकते हो। और यूजुअली ये फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 2 वीक्स के बाद हम प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि आप प्रेग्नेंट हुए या नहीं हुए। क्या इसका सक्सेस फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जितना ही रहता है, कम रहता है या ज़्यादा रहता है? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सक्सेस रेट एम्ब्रियो की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोस्ट सिनेरियोज में फ्रेश या फ्रोजन दोनों में प्रेगनेंसी का रेट अच्छा ही मिल सकता है आपको। पर कई बार फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में प्रेगनेंसी रेट्स बेटर होते हैं, क्योंकि हम एक कंट्रोल्ड वे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लाइनिंग प्रॉपर डेवलप करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वो सेफर भी रहता है क्योंकि इसमें हाइपरस्टिमुलेशन का रिस्क नहीं रहता है। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक सिंपल, सेफ और एकदम इफेक्टिव वे है एक प्रेगनेंसी के लिए। तो अगर आप आईवीएफ कर रहे हो या करवाना चाहते हो, फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर जोएल बैंकर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।